Hello students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss exercise 14.2. So let us start with very first question number 1. Question number 1 है the blood groups of 30 students of class 8 are recorded as follows. मतलब हमें 30 स्टूडेंट का क्लास में से ब्लड ग्रुप पूछा गया है. ये प्राइमरी डेटा ही होगा क्योंकि हम लेबोरेटरी करने के लिए तो नहीं गए, सॉरी सेकेंडरी डेटा ही होगा. बट कैसे सेकेंडरी डेटा होगा? क्योंकि हम दूसरे स्टूडेंट को पूछ रहे हैं, बट उसके लिए प्राइमरी डेटा होगा नहीं. खुद ने तो नहीं किया, डॉक्टर ने जो भी बोला वो उसने मान लिया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? तो प्राइमरी डेटा बोलोगे कि सेकेंडरी डेटा? तो ऑफ कोर्स सेकेंडरी डेटा ही होगा. नाउ सेकेंडरी डेटा, बट ये प्राइमरी डेटा भी बोल सकते हो. क्यों? आप वही स्टूडेंट पे या तो वही डॉक्टर पे भरोसा करोगे ही करोगे, क्योंकि आपको तो ये ग्रुप मैच करना आता नहीं है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आपको कोई डेटा दिया गया ए बी ओ, तो आपको पता है 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं. एक्चुअली 8 टाइप्स के पॉजिटिव नेगेटिव अगर काउंट करो तो ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव. बट हमें यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया गया है, तो 4 पार्ट ए बी ओ एंड ए बी, इस तरह से 4 हमारे पास ब्लड ग्रुप्स है. रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. मतलब जो भी डेटा दिया गया है उसको हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर मैं बनाता हूँ तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कुछ इस तरह का बनने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें यहाँ पे आप लिखोगे ब्लड ग्रुप, दूसरे पार्ट में आ जाएगा टेली मार्क्स, और तीसरे में फ्रीक्वेंसी या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आ जाएगा. 4 टाइप के ब्लड ग्रुप है, तो पहला पार्ट ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ. इस तरह से मैं 4 पार्ट कर लेता हूँ. अब काउंटिंग कर लेते हैं. ए ग्रुप वाले कितने स्टूडेंट है? तो पहला ए है, दूसरा बी ओ ए बी ओ ए ओ बी ए, कुछ इस तरह से आपको दिया गया है. तो अगर हम काउंटिंग करते हैं तो ए वाले कितने आ रहे हैं? तो देखो ए वाला 1 2 3 4 इस तरह से हमारे पास कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? तो फर्स्ट वन में हमारा आंसर आ रहा है, दैट इज ए वाले. काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9. तो मेरा आंसर 9 आया. आपका आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओ. ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 स्टूडेंट मेरे ए वाले आए. ना बी वाले काउंट करता हूँ, तो बी वाले मेरे पास काउंटिंग में आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 6 आ रहे हैं. आपके जितने भी आ रहे हैं जस्ट कमेंट बॉक्स में बताओ. 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 6 आ गए. नाउ ए बी वाले काउंट करता हूँ, तो ए बी वाला 1 2 और 3 आ रहे हैं मेरे ए बी वाले, तो 3 में लिख लेता हूँ यहाँ पे ए बी वाले. तो नाउ ओ वाले काउंट करता हूँ, तो ओ वाले 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट लाइन में 7, दूसरी लाइन में 1 2 3 4 5 7 प्लस 5 12 आ रहे हैं मेरे पास. तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 2 मतलब यहाँ पे 12. तो अब टोटल में देख लेता हूँ, तो टोटल यहाँ पे क्या आ गया? 30. तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में आगे क्या पूछा गया? तो विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमॉन्ग द स्टूडेंट. मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? यही हुआ क्योंकि इसमें ज्यादा स्टूडेंट हुआ. मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज इक्वल्स टू वी कैन से ओ. एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, रेयरेस्ट मतलब बहुत कम स्टूडेंट में दिख रहा है वो, तो वो कौन सा दिख रहा है? ए बी. ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ डिस्टेंस किस में दिया हुआ है? इन किलोमीटर. क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्टेंस दिया हुआ है किलोमीटर. ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस. मतलब कोई भी साइट पे इंजीनियर्स आ रहे हैं, तो वो इंजीनियर्स अपने घर से ट्रैवलिंग करके ही आ रहे हैं, तो उसके घर से कंपनी का या तो साइट का जो भी
एड्रेस है वहां तक का डिस्टेंस फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वेयर फाउंड एज फॉलोज। तो फाउंड एज फॉलोज में आपको कितने इंजीनियर की है 40, मतलब टोटल आपका क्या हो जाना चाहिए 40। अगर फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हो तो वो आपका हो जाना चाहिए 40। अब मैं हर एक डेटा रो डेटा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, रो डेटा आपके पास होगा ही, तो वो रो डेटा के हिसाब से आगे क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मतलब यहाँ पे आपको अनग्रुप नहीं बनाना है, आपको क्या बनाना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे तो उसमें आपके पास 3 कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम आपका क्लास या तो जो ग्रुप बोलो वो, दूसरा होगा टेली मार्क्स, और तीसरा होगा दैट इज द फ्रीक्वेंसी या तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स, जो भी बोलो। तो ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नाउ आगे क्या दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5। मतलब आपको जो भी साइज रखनी है क्लास साइज वो आपकी क्या रहनी चाहिए, 5 की रहनी चाहिए। एंड आगे क्या दिया है, तो कि भाई डेटा गिवन अबाउट टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5, मतलब पहला इंटरवल आपको कंपलसरी यही लेना है 0 to 5। तो ये फर्स्ट इंटरवल हुआ। सेकेंड इंटरवल तो आपको उसमें आगे क्या दिया है, फर्स्ट इंटरवल 0 to 5 बट 5 नॉट इंक्लूडेड, मतलब ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट 5 से ही स्टार्ट होगा, और 5 का ही गया तो 5 + 5 मतलब 10 हो गया, तो इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो नेक्स्ट होगा 10 to 15, देन नेक्स्ट 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और 35 to 40। मैं यहाँ तक लिख लेता हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे लिख लेंगे। आगे दिया हुआ है व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से आपको क्या क्या मेन फीचर्स उसके बारे में आपको दिख रहे हैं वो आपको लिखना है। तो जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले पार्ट से। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, तो कि हमें फाइंड करना है टेली मार्क्स। तो 0 to 5 वाले कितने स्टूडेंट आ रहे हैं वो मुझे देखना है। तो 0 to 5 वाले मैं देख रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट रो में कितने आ रहे हैं, तो देखो फर्स्ट रो में आपके आ रहे हैं, तो फर्स्ट रो में मेरे आ रहे हैं 0 to 5 में। तो 5 इंक्लूड नहीं करना है, तो पहला फर्स्ट नंबर तो हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो फर्स्ट रो में 3 अकेला ही नंबर है और कोई भी नहीं है, तो फर्स्ट रो के हिसाब से 3 आएगा। सेकंड रो के हिसाब से आपका कौन सा आएगा तो वो देख लो। देन थर्ड रो के हिसाब से आपका क्या आ रहा है तो वो चेक कर लेते हैं ना। तो अब उसको मैं काउंट कर लेता हूँ। तो काउंट करूंगा तो 0 to 5 में मेरे पास स्टूडेंट आ रहे हैं 5। तो मैंने काउंट किया तो मेरे पास आ रहे हैं 5 स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट मैं 5 to 10 काउंट कर रहा हूँ। तो 5 to 10 में मेरे पास टोटल काउंटिंग करके आ रहे हैं 11। तो 11 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो यहाँ पे 11 आ रहा है। 10 to 15 वाला मैं काउंट कर रहा हूँ। तो 10 to 15 वाले में मेरे पास काउंटिंग करने से आ रहे हैं 11 स्टूडेंट्स, तो मैं इसमें भी 11 लिख रहा हूँ। नेक्स्ट मेरे पास 15 to 20 में काउंट कर रहा हूँ। तो 15 to 20 में मेरे पास काउंट करके आ रहे हैं 9। तो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9। 20 to 25 में मेरे पास खाली एक ही स्टूडेंट आ रहा है, एक ही इंजीनियर आ रहा है। 25 to 30 में भी मेरे पास एक ही है, तो मैं एक ही लिख रहा हूँ। अब 30 through 35 में मैं काउंट कर रहा हूँ। तो उसमें मेरे पास 2 आ रहा है, 2 यहाँ पे कोई भी नहीं है तो 0 कर देता हूँ। और ये ना लिखो तो भी चल जाएगा क्योंकि मैक्सिमम 35 तक ही है। तो अब इन सब का टोटल कर लेते हो। तो टोटल कितना आ रहा है 40। देखो 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 5 20 + 10 + 10, तो 40 हो गए। ये 40 हमारे इंजीनियर्स हो गए। तो अब इसमें आपको पूछा गया था कि भाई ये डेटा से आपको क्या मेन फीचर्स आपको इसमें पता चल रहा है। तो व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो मोस्ट ऑफ इंजीनियर्स है वो इसी रेंज में से आ रहे हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स आर residing near to their workplace, or we can say they are far away from 5 to 15 kilometer. Now moving to the third question number 3 हमारा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्या दिया हुआ है, तो एक
अनग्रुप डेटा दिया हुआ है, रो डेटा दिया है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज, मतलब 30 डेज वाला कोई भी मंथ देख रहे हो तो उसमें ह्यूमिडिटी क्या हो रही है वो देखना है। ह्यूमिडिटी अगर हर एक दिन की बात करो तो पॉइंट के हिसाब से वेरी होती है, तो डेसिमल प्लेस के हिसाब से वेरी हो तो इस टाइप का आपको ग्राफ बनाना या तो टेबल बनाना मुश्किल है, तो आपको कंपलसरी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे ही जाना पड़ेगा। आगे दिया गया है तो डेटा दिया है, अब इसका क्या करना है, तो कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस 84 to 86, 86 to 88 एक्सेट्रा। मतलब आपको पहला क्लास दे दिया गया है कि आपको 84 to 86, 86 to 88 इस तरह से आपको डेटा बनाना है। तो मतलब ये एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है और जिसमें आपको क्या लिखना है, हर बार 2 का गैप होना चाहिए। ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। इसमें ये हो गई साइज और क्लास हो गया, ये हो गया टेलीमार्क्स और ये हो गई फ्रीक्वेंसी। अब फिर 84 to 86 नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हिच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, कौन से मंथ का डेटा हो सकता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, और इस डेटा की रेंज क्या दी हो सकती है वो देखना है आपको। तो फर्स्ट मंथ मैं पहले इसका ग्राफ देख लेता हूँ। तो 84 to 86 और 92 to 94 इससे भी मुझे ज्यादा दिख रहा है तो मैं पहले ही बना लेता हूँ इसको। 94 to यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, 94 to 96, 96 to 98 की भी जरूरत पड़ रही है, 98 to 100 की भी जरूरत है। तो ये मैंने डेटा लिख लिया। अब याद रखो तो ये क्या है, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें काउंट नहीं होगा ये नंबर। तो 84 to 86 काउंट करते हो तो ओनली आपके पास एक ही आ रहा है, तो एक ही डेटा है। तो ये 86 to 88 में काउंट कर रहा हूँ तो उसमें भी मेरे पास एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी है। 88 to 90 में यहाँ पे मेरे पास 2 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ। 90 to 92 में भी मेरे पास 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 लिख लेता हूँ। 92 to 94 में अगर मैं देखता हूँ तो इसमें 7 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो रहा है। फिर 94 to 96 की बात कर रहा हूँ तो उसमें मेरे पास 6 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 और 6। 96 to 98 की बात कर रहा हूँ तो उसमें मेरे पास 7 आ रहा है, तो 7, और 98 to 100 की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास 4 है, तो यहाँ पे 4, और ये टोटल में मान के चलो तो 7 + 4 11 + 6 17 + 7 24 24 + 6, तो ये हमारा क्या हो गया 30, तो ये टोटल 30 डेज हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि भाई ये कौन सा मंथ हो सकता है, तो या तो कौन सी सीजन हो सकती है। मंथ तो हम एक्चुअली डेबिट नहीं कर सकते। अब ह्यूमिडिटी देखो ज्यादा ही है, 90 से ज्यादा ही मैक्सिमम दिख रही है, 92 से ज्यादा, ये सब इस रेंज में बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है। तो ह्यूमिडिटी कब ज्यादा होती है, रेनी सीजन में ही ज्यादा होती है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हम क्या बोल सकते हो, ये ग्राफ किसका हो सकता है, ये रेनी सीजन का ग्राफ हो सकता है क्योंकि इसमें ह्यूमिडिटी हाई है। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि रेंज ऑफ डेटा, रेंज मतलब क्या होता है, तो रेंज मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट इसमें से देखोगे तो ये 100 दिख रहा है, बट हाईएस्ट उसमें 100 नहीं है, उसमें क्या है तो 99.2 माइनस डेटा जो दिया है उसमें लो के हिसाब से 84, बट यहाँ पे लो 84 नहीं है, 84.9 है। तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो बच रहा है 14.3, तो ये हमारी रेंज हुई। सो ये तीनों क्वेश्चन में आपको डेटा बनाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए तो नहीं पूछा गया। अगर इसका ग्राफ बनाने के लिए पूछा जाता तो फर्स्ट का बार ग्राफ बनता, बाकी के दोनों के हिस्टोग्राम बनते, और हिस्टोग्राम में यहाँ पे साइज आपको सेम दी गई है, तो हिस्टोग्राम की विथ सेम साइज, तो ये ग्राफ आपको ऑलरेडी पता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है द हेड ऑफ 50 स्टूडेंट, मतलब क्लास के 50 स्टूडेंट की हेड फाइंड कर रहे हो, मेजरिंग टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, मतलब डेसिमल प्लेस में आंसर नहीं ले रहे हो, नियरेस्ट सेंटीमीटर में, मतलब 153.8 आ रहा है तो उसको हम 154 कर देंगे। वैसे हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज, तो नीचे आपको 50 डेटा दिया गया है। नाउ अब उससे हमें काम है तो यस ऑफ कोर्स उससे ही हमारा टेबल बनने वाला है।
अब उसमें से हमें दो क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबव बाय ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द क्लास इंटरवल 160 टू 165 लाइकवाइज 165 टू 170। मतलब ये क्या हुआ, एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हुआ। तो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के हिसाब से इसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट इन सेंटीमीटर, यहाँ पे टेलीमार्क्स और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ये टेलीमार्क्स अब ना लिखो तो भी चलता है, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब टोटल, तो टोटल आपको पता होना चाहिए कितने स्टूडेंट का मेजरमेंट कर रहे हो, 50 स्टूडेंट का, तो 50 ही होगा। और साथ में आपको सेकेंड क्वेश्चन भी पूछा गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। मतलब टेबल में से इसके बारे में आप हाइट का क्या बता सकते हो वो देखना है। तो फर्स्ट आपको डेटा लिखना है 160 टू 165, 165 टू 170। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्लास उसी हिसाब से स्टार्ट होगा, 160 से ही स्टार्ट होना चाहिए, नहीं, ये मिडिल का भी क्लास हो सकता है। बट इसने खाली आपको क्या बताया कि आपको क्लास की साइज है वो 5 की लेनी है। क्लास की साइज क्या लेनी है, 5 की, तो डिफरेंस 5 का होना चाहिए। तो सबसे छोटा जो भी है वो 150 से बड़ा है, तो या तो 150 है, तो पहला क्लास हम 150 टू 155 ले सकते हैं। दूसरा क्लास एक्सक्लूसिव है तो 155 टू 160, देन 160 टू 165, 165 टू 170, 170 टू 175 एंड 175 टू 180। मैक्सिमम यहाँ तक 175 तक ही काफी है, फिर भी मैंने एक एक्स्ट्रा लिख लिया है। Now 150 टू 155 में मैं काउंट कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरे पास 12 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 12 लिख देता हूँ। दूसरा 155 टू 160 में काउंट करता हूँ, तो उसमें मेरे पास 9 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूँ। 160 टू 165 में मेरे पास 14 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, ये 14 हो गया। 165 टू 170 में तो हमारे पास क्या है, तो फिर 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट। अब 170 टू 175 में मेरे पास कितने स्टूडेंट है, तो फिर 5 स्टूडेंट है, यहाँ पे 5 स्टूडेंट हो गए, इसमें 0। टोटल कर लेते हैं, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 9 24, प्लस 4 28, प्लस 2 30, प्लस 10 प्लस 10, तो 50 हो गया। अब इसके हिसाब से आपको कंक्लूड करना है क्या, तो कि भाई कितने स्टूडेंट है वो किस में ज्यादा है। तो देखो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अब इसमें देखो तो ये क्या है, तो 165 से कम वाले भी है, 165 से ज्यादा वाले भी है। तो हमें क्या देखना है, तो 14 प्लस 12 28 प्लस 9 35, मतलब ज्यादा स्टूडेंट 165 से कम हाइट वाले ही है। तो व्हाट वी कैन से, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑफ लेस देन 165 सेंटीमीटर हाइट। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की हाइट है वो 165 सेंटीमीटर से कम है। तो ये आपका कंक्लूजन हुआ। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में अ स्टडी वाज कंक्लूडेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। मतलब एयर में कितना सल्फर डाइऑक्साइड है वो देखना है। और सल्फर डाइऑक्साइड ही आपको पता हो तो रेन, एसिड रेन के लिए आपका जिम्मेदार है। तो पार्ट्स पर बिलियन ऑफ अ सर्टेन सिटी, द डेटा ऑब्टेन फॉर 30 डेज इज एज फॉलोज। तो हर एक दिन अगर हम स्टडी करते हैं, तो हर एक दिन का अगर मैं स्टडी करता हूँ, तो वो डेटा कोई भी एक पर्टिकुलर सिटी के लिए 30 डेज का आपको दिया गया है, तो ये 30 डेज। अब इसमें आपको डेटा दिया गया है, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विद क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के साथ आपको दिया है 0.00 टू 0.004 लेना है, 0.04 टू 0.08 एंड लाइकवाइज आपको लेना है। और दूसरा दिया क्वेश्चन पूछा है, फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। 0.11 से ज्यादा कितने दिन था वो आपको सेकंड उसमें क्वेश्चन में आंसर बताना है। तो चलो हम डेटा बनाते हैं। तो डेटा के हिसाब से कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, या तो हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ डेटा इस तरह का, अब मैं 2 ही कॉलम बना रहा हूँ, ये बीच वाला टेलीमास वाला निकाल रहा हूँ। तो कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर सल्फर डाइऑक्साइड इन सिटी है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख देता हूँ, कंसंट्रेशन, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज है,
तो फर्स्ट आपको लिखना है क्या 0.00 टू 0.04, फिर 4 का गैप है तो 0.08, नेक्स्ट आएगा 0.08 टू 0.12, नेक्स्ट आएगा 0.12 टू 0.16, अब 0.16 टू 0.20, इस तरह से आपका आंसर आएगा। और अभी भी आगे है तो 0.20 टू 0.224 और 0.24 टू 0.28 इफ रिक्वायर्ड। क्लियर? अब डेटा देख के मैं देख रहा हूँ तो 0.0 टू 0.4 में 4 है, यहाँ 4, 0.04 टू 0.08 में फाइंड करता हूँ तो वो 9 है, और 0.08 टू 0.012 सॉरी 0.12 9 है, 0.12 टू 0.16 में काउंट कर रहा हूँ तो 2, और उसमें याद रखना कि ये आपको कहीं भी इंक्लूड नहीं करना है ये पर्टिकुलर रो में। नाउ 0.16 टू 0.20 में आपके पास 4 आ रहे हैं, और 0.20 टू 0.24 तो 24 है ही नहीं, तो हमारे पास 2 है और ये 0 हो जाएगा। इसका टोटल कर लेते हैं तो ये टोटल 30 आ गया। अब इसमें आपको पूछा गया था भाई कॉन्सेंट्रेशन 0.11 से ज्यादा, 0.11 से ज्यादा मतलब 0.12 वाला ही, तो 2 + 4 6, 6 + 2 तो 8 डेज। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 8 डेज हो सकता है। डन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम टॉस कॉइन कर रहे हैं, तो कॉइन टॉस वाला क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि भाई 3 coins was tossed 30 times, 30 times कोई 3 कॉइन को हमने टॉस किया, तो तीनों बार हेड आ सकते हैं, या तो पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, तीसरी बार भी टेल, कुछ इस तरह से हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। और वो 8 ऑब्जर्वेशन में से आपको बताया ईच टाइम द नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग वाज नॉट डाउन एज फॉलोज। तो मैक्सिमम हेड क्या कितनी बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, क्योंकि तीनों में हेड हो सकता है, या तो उससे कम तो 2 बार हेड आ सकता है, उससे भी कम तो 1 बार हेड आ सकता है, और उससे भी कम तो तीनों बार टेल्स तो 0 भी आ सकता है। मतलब हमारे पास 4 ही प्रोबेबिलिटी हुई कि भाई हेड्स कितनी बार आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ हेड्स ये अकरिंग है, और उसका हम टेबल बना रहे हैं। तो टेबल यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ, तो 0, 1, 2 और 3, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है तो नहीं हो सकता है। प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन अबव। तो ये डेटा के लिए हम जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे तो वो डेटा का टेबल कैसा होगा, तो सिंपल ये होगा बार ग्राफ जैसा, या तो अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की ही जरूरत पड़ेगी। तो ये अनग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहा हूँ, तो 0 वाले यहाँ पे कितने आ रहे हैं, तो 0 वाले में चेक कर रहा हूँ तो 6 आ रहे हैं, 1 हेड वाला टोटल फाइंड कर रहा हूँ तो 10, 2 हेड्स वाला काउंट कर रहा हूँ तो 9, और 3 हेड्स वाला काउंट कर रहा हूँ तो 5, टोटल है 30। और इसमें दूसरा क्वेश्चन कोई भी पूछा नहीं गया, तो ये हमारे लिए इजी क्वेश्चन हो गया। और इसका अगर मुझे ग्राफ बनाना हो तो मैं क्या क्या ग्राफ बना सकता हूँ, एक तो पाई चार्ट एंड सेकेंड वन दैट इज अ बार ग्राफ। तो ये 2 ग्राफ मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू कहाँ तक आपको देखनी है, तो अप टू 50 डेसिमल प्लेस। तो 50 डेसिमल प्लेस तक जा रहे हो तो 3.14221592656358 इस तरह से कुछ दिया हुआ है। तो इसमें डिजिट तो आपको पता है कि कितने कौन कौन से डिजिट हो सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक के ही डिजिट हो सकते हैं। तो यही डिजिट की बात करें, उसमें से आपको क्या बनाना है, तो मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओगे तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किस तरह का बनाने के लिए बोला गया है, 0 से 9 हर एक डिजिट के लिए। यहाँ पे मैं डिजिट लिख देता हूँ और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। तो डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हो। टोटल तो आपका क्या होना चाहिए, 50 ही होना चाहिए, तो ये आपका आंसर करेक्ट होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली, और दूसरा है लीस्ट फ्रीक्वेंटली। तो सबसे कम बार और सबसे ज्यादा बार जो भी आ रहा है वो डिजिट। तो वो तो टेबल के बाद ही आपको पता चलेगा। भाई टेबल आप देख रहे हो तो देखो 1 वाले 0 वाले में पहले काउंट कर रहा हूँ, तो 0 वाले मेरे आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, तो 0 वाले मेरे आ रहे हैं 2, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। 1 वाले काउंट कर रहा हूँ तो 1 वाले 5 आ रहे हैं, 2 वाले में काउंट कर रहा हूँ तो 2 भी 5 ही आ रहे हैं, और 3 काउंट कर रहा हूँ तो 3 मेरे आ रहे हैं 8, और 4 टाइम्स आ रहा है
5 में काउंट कर रहा हूँ तो 5 भी 5 टाइम्स आ रहा है, 6 7 4 टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। एंड 8 9 की बात करूँ तो वो 5 टाइम्स एंड 8 टाइम्स आ रहा है, तो टोटल हो गया 50। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग, मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखो 8 टाइम्स कौन सा नंबर आ रहा है, तो 3 एंड 9 ये दोनों आ रहे हैं। लीस्ट अकरिंग कौन आ रहा है, 2 टाइम्स ये 0, तो ये हमारे डिजिट हुए। सो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को हम बता सकते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में 30 चिल्ड्रन वेर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच द टीवी। अब टीवी अगर हमारा वैकेशन का टाइम है तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का किस में जाता है, टीवी में ही जा रहा है। तो ये टीवी कितने टाइम आवर्स वॉच करते हैं वो दिखाया हुआ है। एंड इन द प्रीवियस वीक में उसने कितने आवर्स टीवी देखा है वही बताया गया है। तो रिजल्ट वाज फाउंड एज फॉलोज, रिजल्ट आपको दिया गया है, तो किसी ने 1 आवर दिखाया, किसी ने 6 आवर, किसी ने 10 आवर, वो दिया हुआ है। अब उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है तो मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, अनग्रुप नहीं। अनग्रुप इसको बोलते हैं, ये ग्रुप होगा। तो ग्रुप में आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। क्लियर? तो क्लास किस तरह से लेना है, तो टेकिंग क्लास विथ 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5 to 10। क्लास विथ आपको क्या लेनी है, 5 लेनी है। तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये हमने लिख दिया। और टोटल कितने स्टूडेंट आप देख रहे हो, टोटल स्टूडेंट्स है 30, तो यहाँ पे 30 आ जाए। और सेकंड क्वेश्चन आपको उसमें से पूछा गया है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। वीक में 15 और उससे ज्यादा आवर्स वो टीवी देखने वाले स्टूडेंट्स, तो वो देख लेंगे बाद में। पहले 0 to 5 में हमारे पास आ रहे हैं 10 स्टूडेंट्स। 5 to 10 में मैं काउंटिंग कर रहा हूँ तो उसमें मेरे पास 13 स्टूडेंट आ रहे हैं। 10 to 15 में मेरे पास 5 स्टूडेंट है और लास्ट में 2 स्टूडेंट्स है। और ये तो जरूरत ही नहीं है, तो 0, तो ये काउंटिंग करो या ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबका टोटल करते हो तो हमारे पास क्या आ रहा है, टोटल 30 स्टूडेंट। 15 से ज्यादा वाले, 15 से ज्यादा मतलब यही पार्ट होगा, तो कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 9 में अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। एक टाइप की कार बैटरी कंपनी है वो बना रही है। द लीव ऑफ 40 सच बैटरीज, तो हमारे पास टोटल कितना होगा, 40 सच बैटरीज, तो टोटल 40 बैटरीज है। देन अब इसमें से आपको क्या दिया गया है, तो भाई construct a group frequency distribution table for this data using class interval of size 0.5, मतलब 0.5 का गैप लेके हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो और ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बनेगा। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में फर्स्ट आपको उसकी साइज लिखनी है, दैट इज 2 to 2.5 और 5.5 का गैप रखना है। तो 3 to 3.5, 3.5 to 4, 4 to 4.5, 4.5 to 5, 5.5 to 6, 6 to 6.5, सॉरी यहाँ पे 5 to 5.5 बीच में रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइफ साइकिल या तो लीव्स बोल सकते हो। और नंबर ऑफ डेज या तो नंबर ऑफ बैटरीज है तो वो फ्रीक्वेंसी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 5 तक ही जाने की जरूरत है, तो मैं 5 तक ही जा रहा हूँ, तो 4.5 to 5 यहाँ पे लीव्स कर देता हूँ, लीव्स इन आवर्स, तो ये ईयर्स है, तो यहाँ पे ईयर्स में लिख देता हूँ, इन ईयर्स। और ये फ्रीक्वेंसी है, तो 2 साल से चलने वाली, 2 से 2.5, तो यहाँ पे 2 बैटरीज है। 2.5 to 3 ईयर्स मतलब 6 बैटरी है। 3 to 3.5 वाली 14 बैटरीज है। और 3.5 से 4 वाली 11, 4 से 4.5 मतलब ये पीरियड के साल है, यहाँ पे 3, तो मैक्सिमम बैटरी यही इतने साल चल रही है, 3 to 3.5। बट यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, खाली आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था, तो वो हमने बना लिया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एक्सरसाइज। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड हियर we are using only frequency distribution table for higher part, means higher parts means exclusive frequency distribution table, not inclusive frequency distribution table. Clear? If you have any doubt please ask in the comment box, and please share this video to your friends
and subscribe my channel. Thank you everyone.